किसी गांव में श्याम नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरों की मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। कभी कभी काम न मिलने पर खाली पेट ही सोना पड़ता था। अजी आज तो आप काम पर भी नहीं गए। आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? अरे रमा, आज किसी ने भी मुझे काम के लिए कहा ही नहीं, तो भला मैं क्या करता? शायद आज किसी के यहाँ कोई काम ही ना हो। हे भगवान, कब तक, आखिर कब तक हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? दूसरे ही दिन श्याम को एक सेठ ने बुलाया। अरे श्याम, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, आप हुक्म कीजिए। मुझे क्या करना है मालिक? हाँ हाँ बोलिए मालिक। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। यह पोटली तुम्हें पास के गांव में सेठ धनीराम के घर में पहुंचानी है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे ध्यान से ले जाना। हाँ हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे ध्यान से पहुंचा दूंगा। पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह बात श्याम को नहीं पता थी। श्याम पोटली लेकर चल देता है। श्याम चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। फिर श्याम पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में श्याम को नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर दो चोर आकर उसकी पोटली उठा ले जाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे जान से मार डालेगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या पोटली गायब हो गई? अरे तुझे पता भी है उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब तू मुझे वह पोटली ला कर दे, या फिर पूरी जिंदगी मेरे पास मुफ्त में नौकर बनकर रहे। मालिक दया कीजिए, मैं इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से लेकर आऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? और तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। फिर श्याम सारा दिन काम करता। सेठ उसे एक पैसा भी नहीं देता, सिवाय एक वक्त खाने के। श्याम वह खाना लेकर अपने घर चला जाता। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे ही नसीब में लिख दिया है? भगवान हमारी मदद करो, या फिर हमें मृत्यु दे दो। अरे सुन, आज तू पहाड़ी वाला खेत जोत कर आ जा, कल उसमें फसल बोनी है। फिर अचानक से श्याम को खेत में एक सोने का सिक्का मिला। अरे ये क्या? ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर से श्याम खेत को जोतने लगता है, तो अचानक से उसके हल से कोई धातु टकराती है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ रखा है। अरे यह तो एक घड़ा है, लेकिन यह तो बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, यह घड़ा भी मेरे काम का है। फिर श्याम घड़ा लेकर अपने घर पहुँचता है। अजी, आप एक किसका घड़ा लेकर आए हैं? किसी का नहीं भाग्यवान, यह घड़ा मुझे मिट्टी के नीचे मिला है। और तुम्हें पता है, आज मुझे मिट्टी के नीचे कुछ और भी मिला है। ये देखो। उसकी पत्नी सोने का सिक्का देख हैरान हो जाती है। अरे ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस सिक्के के सहारे हमारा कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। अरे रमा, इस सिक्के को घड़े में रख दो, मैं सुबह होते ही बाजार से कुछ सामान ले आऊंगा। ठीक है जी, मैं ये सिक्का घड़े में रख देती हूँ। सिक्का घड़े में रखकर वे दोनों सो जाते हैं।
अरे ये क्या, घड़े में इतने सारे सोने के सिक्के, ये कैसे हुआ? अरे रमा उठो उठो, अरे रमा सुनो, ये देखो घड़े में इतने सारे सिक्के। अरे अरे इतने सारे सोने के सिक्के, हमने तो सिर्फ इसमें एक ही सोने का सिक्का डाला था, इतने सारे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है कि ये कोई जादुई घड़ा है। चलो चलो इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई घड़ा है। फिर श्याम 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए अपनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे लाओ लाओ मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। जा श्याम जा, आज के बाद तुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं।